friends, welcome back to my YouTube channel. So we have covered the traditional theory of cost, in which we have covered short run cost, short run and as well as long run. Short run is the time period where you cannot increase the fixed factors of production. Fixed factors of production are fixed. We have taken the fixed factor of production as capital. Capital was fixed and we have increased only the labor, means the variable factors. Modern theory. Some economists rejected the traditional theory and believed in the modern theory. So what modern theory says? So according to modern theory, first we will see the AFC curve, average fixed cost curve. So actually ट्रेडिशनल थ्योरी में हमारा क्या हुआ था? ट्रेडिशनल थ्योरी में हमने किया कि एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक लेके आए हम अपनी इंडस्ट्री में, मतलब कि सपोज कैपिटल, कोई भी एक मशीनरी हमने 10,000 की ली, उसको फिक्स रखा हमने और उसी पे हमने सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज किया. लेकिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट ने बोला कि कोई भी इंडस्ट्री है वो अपने पास कुछ ना कुछ रिजर्व कैपेसिटी जरूर रखती है. कि जैसे ट्रेडिशनल थ्योरी में हमने एक मशीनरी ली और हमने उसको कंटिन्यू स्टार्टिंग से एंड तक यूज किया, उसको फिक्स फैक्टर्स समझ के, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स को हम इंक्रीज करते गए, मीन्स हमने लेबर को इंक्रीज किया. लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने बोला कि हम कुछ ना कुछ रिजर्व कैपेसिटी रखते हैं. मीन्स अगर हम स्टार्टिंग में हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम मशीनरीज वगैरह लेके आते हैं, लेकिन हम कुछ क्या है रिजर्व कैपेसिटी के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा मशीनरी, कि बाय चांस अगर हमारा एकदम से प्रोडक्शन बूस्ट करना पड़े, हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े, तो हम कुछ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने पास अलग से रखते हैं कि हाँ हम उनको यूज कर लेंगे अगर हमको अपना एक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े एक लेवल ऑफ आउटपुट से ज्यादा. कि सपोज ट्रेडिशनल थ्योरी में हमने क्या किया, एक मशीनरी थी, हमने स्टार्टिंग से एंड तक उसी को मशीनरी को प्रोडक्शन में यूज किया. लेकिन मॉडर्न थ्योरी में हमने क्या किया कि सपोज हमने एक मशीनरी ले आए और उसका कोई ऐसा पार्ट है जो हम एक एक्स्ट्रा ले आए, ठीक है, एक हम एक्स्ट्रा ले आए, लेकिन हम एक मशीनरी यूज करेंगे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट तक, और हमें उसके बाद उसमें कुछ एडिशन करके हम क्या है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के बाद हम दो मशीनरी या फिर उसका कुछ पार्ट का एडिशन करके हम उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब हमारी कुछ टाइम के बाद बढ़ेगी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट के बाद, क्योंकि हम उस रिजर्व कैपेसिटी का यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो ये हमारी कहा किसने, मॉडर्न थ्योरी ने, कि हम कुछ ना कुछ रिजर्व कैपेसिटी अपनी इंडस्ट्री में जरूर रखते हैं कि बाय चांस अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो हम उस रिजर्व कैपेसिटी का यूज कर सके. ठीक है, उस रिजर्व कैपेसिटी को यूज कर सके अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए विदाउट इंक्रीजिंग द लेबर, कि हम लेबर को इंक्रीज ना करें. कि लेबर मान लो हमने 4 लगा रखी है तो हम क्या है थोड़ा सा फिक्स फैक्टर इंक्रीज करें और हमारी क्या है प्रोडक्शन बूस्ट हो सके. तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है. एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, किसमें, ट्रेडिशनल थ्योरी में, शॉर्ट रन में. सेम वे मॉडर्न थ्योरी शॉर्ट रन में भी हमारा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है. सिंपली हम उसको कैसे ही शो करते हैं, हम उसको शो करेंगे सेम वे ऐसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज समझाने के लिए जिससे कि हमको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो, जैसे कि ये हमारा AFC कर्व है. देखो अगर हम OQ लेवल ऑफ आउटपुट तक प्रोडक्शन करें तो हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ फिक्स फैक्टर का यूज कर रहे हैं. ठीक है, और हमारी कॉस्ट जो है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है. ठीक है, अगर हम उसी मशीन को ही आगे यूज करते रहे, ठीक है, मान लो हमने स्टार्टिंग में एक ही मशीनरी खरीदी थी, ठीक है, फॉर्म में, पर हमने कंटिन्यू उसी मशीनरी को इंक्रीज किया, तो हमारी क्या है जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कंटिन्यू डिक्लाइन ही तो होगी, कंटिन्यू डिक्लाइन होगी. क्यों डिक्लाइन होगी, क्योंकि हम आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं, मशीनरी एक है. लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने बोला कि हम कुछ ना कुछ रिजर्व कैपेसिटी रखते हैं. सपोज 2 मशीन है, हम क्यों आउटपुट तक एक मशीन यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको उससे आगे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम रिजर्व कैपेसिटी का यूज करेंगे, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा अपनी फॉर्म में पहले से ला के रखा है एज अ रिजर्व. ठीक है, तो अगर हमको क्यों से आगे अपना आउटपुट इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, उस रिजर्व कैपेसिटी को लेके आएंगे. मीन्स हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने वाली है. जब हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी समवट इंक्रीज होगी. तो अगर हम एक ही मशीनरी का यूज करते तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ तक जाती, लेकिन अगर हम क्यों लेवल ऑफ आउटपुट तक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सिंपली डिक्लाइन हो रही है. ठीक है, लेकिन अगर हम Q1 लेवल ऑफ आउटपुट तक आगे प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हम अपनी रिजर्व कैपेसिटी का यूज कर रहे हैं, जो हमने एक्स्ट्रा मशीन लाके रखी थी कि अगर फ्यूचर में हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े तो हम उस रिजर्व कैपेसिटी का यूज करेंगे.
तो इसीलिए जैसे ही हम आगे अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या है, अगर हम एक ही मशीन का यूज करते हैं तो वो यहाँ से डिक्लाइन होनी थी, लेकिन हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट एक बार के लिए थोड़ी सी इंक्रीज होती है, क्योंकि हम रिजर्व कैपेसिटी का अपनी फॉर्म में यूज करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। वहीं अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की देखें, तो जैसे हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही है, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जब हम, ये हमारी सिचुएशन है रिजर्व कैपेसिटी, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा किस चीज को शो कर रहा है, रिजर्व कैपेसिटी को। मतलब हमने जब इतना प्रोडक्शन किया, सपोज यहां तक क्यू लेवल ऑफ आउटपुट तक जब हमने प्रोडक्शन किया, तब हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कंटिन्यू डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है, क्या हो रही थी, कंटिन्यू डिक्लाइन। ट्रेडिशनल थ्योरी ने माना था कि डिक्लाइन होती है कांस्टेंट, जस्ट एक स्मॉल लेवल के लिए होती है और एकदम से राइज होती है वो। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि एक फर्म के पास, एक प्रोडक्शन यूनिट के पास कुछ ना कुछ क्या होती है, रिजर्व कैपेसिटी होती है। अगर उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो उस रिजर्व कैपेसिटी का यूज करते हैं, मींस अपने वो फिक्स फैक्टर को इंक्रीज करते हैं। अपनी जो रिजर्व कैपेसिटी में उनके पास फिक्स फैक्टर पड़ी होती है, मशीनरी या कुछ भी, तो वो उसका यूज करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग वेरिएबल। वो वेरिएबल फैक्टर्स को नहीं बढ़ा रहे, वो क्या है, फिक्स फैक्टर को बढ़ा रहे हैं। तो हमारी आउटपुट तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमने अपने फिक्स फैक्टर बढ़ाए, हमने अपनी रिजर्व कैपेसिटी को यूज किया। ठीक है, लेकिन हमारी वेरिएबल फैक्टर्स हमारे क्या है, कांस्टेंट। इसलिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट लॉन्ग टाइम के लिए कांस्टेंट रहती है, जब तक हम अपना रिजर्व कैपेसिटी का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद वो कंटिन्यू इंक्रीज होने लगती है। तो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में हमारी जो कॉस्ट थी वो कैसी होती थी, यू शेप। लेकिन हमारी मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी एवीसी कैसी है, सॉसर शेप। और वो सॉसर शेप किस लिए होती है, रिजर्व कैपेसिटी की वजह से। क्योंकि जब फर्म को एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आउटपुट इंक्रीज करना पड़ता है तो अपनी रिजर्व कैपेसिटी का यूज करता है, मतलब उसके पास जो एडिशनल फिक्स फैक्टर होते हैं उनका वो यूज करता है, जिससे उसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट तो इंक्रीज होती है, लेकिन उसकी वेरिएबल कॉस्ट काफी लंबे टाइम के लिए कांस्टेंट होती है, जब तक कि वो अपनी रिजर्व कैपेसिटी का अच्छे से फुलर यूटिलाइजेशन कर रहा है, क्योंकि वो वेरिएबल फैक्टर नहीं बढ़ा रहा, वो सिर्फ फिक्स फैक्टर। और उसके बाद हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कंटिन्यू इंक्रीज होने लगती है। वहीं अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट की, किसकी, एवरेज कॉस्ट, तो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, यही तो होती है। तो अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाएं तो अभी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी कैसे होगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी सेम वे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये चीज तो मैंने जस्ट शो करने के लिए कि रिजर्व कैपेसिटी का कंसेप्ट क्या होता है, बाकी ये है तो ऐसे ही, ये क्या होगी, ऐसे ही तो जाएगी। ठीक है, तो हमारी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही जाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये हमारी है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट हमारी होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, देखो ये यहाँ पर इतना, यहाँ एडिशन कर दिया, ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे इतना एडिशन, तो हमारी एवरेज जो फिक्स्ड एवरेज कॉस्ट आएगी वो हमारी एवरेज कॉस्ट कैसी आएगी, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एवरेज कॉस्ट। तो ये भी हमारी कैसी हो रही है, ये भी सॉसर शेप हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी होती है एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट भी हमारी कैसी है, सॉसर शेप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कैसी है, सॉसर शेप। और वो सॉसर शेप किस लिए है, क्योंकि रिजर्व कैपेसिटी की वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे रीजंस क्या है कि हमारी एवीसी, पहले ये क्या हुआ, एवीसी स्टार्टिंग में डिक्लाइन, फिर कांस्टेंट, और फिर हमारी क्या होने लगती है, इंक्रीज। कांस्टेंट हुई, उसका रीजन हमको पता चला, हमने रिजर्व कैपेसिटी का यूज किया कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फिक्स फैक्टर एक अपना हर प्रोड्यूसर रखते कि अगर फ्यूचर में मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ा तो मैं उस फिक्स फैक्टर का यूज कर सकूं। ठीक है, तो इसलिए हमारी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होती है। लेकिन ये डिक्लाइन क्यों होती है, डिक्लाइन क्यों होती है, हमने इसका रिलेशन प्रोडक्शन चैप्टर से जब किया था तो हमने देखा था कि हमारी डिक्लाइन होती है, डिक्लाइन होने के पीछे क्या रीजन होते हैं, वही रीजन होते हैं जो हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थे।
सेम रीजन। तो हमारा क्या होता है कि हम बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं, हम फिक्स्ड फैक्टर का, हम फिक्स्ड फैक्टर की फुलर यूटिलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, इसलिए ये हमारी स्टार्टिंग में डिक्लाइन होती है और हमारे प्रोडक्शन में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि हम बेटर यूटिलाइजेशन, फुलर यूटिलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो हमारा क्या होता है, अच्छे से प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है और रॉ मटेरियल का वेस्टेज हम कम से कम करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर होती है, वो कुछ टाइम काम करके वो और अच्छे से काम करने लगती है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फिर बढ़ने क्यों लग जाती है, क्यों बढ़ने लग जाती है, वही रीजन है जो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने किए थे, मतलब प्रोडक्शन चैप्टर में। तो क्या रीजन होते हैं कि हमारे रिसोर्स अब वेस्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा फिक्स फैक्टर था, उसकी एक लिमिट होती है, उसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसको हमने जितना यूज कर सकते थे कर लिया, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लेबर प्रोडक्टिविटी हमारी कम होने लगती है और हमारी मशीनरीज का बार बार फ्रीक्वेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा लेबर एक मशीनरी पे काम कर रही है, तो क्या फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन होने, मतलब हमारा एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पास हो जाता है जब हम लेबर को कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये रीजन होते हैं हमारे डिक्लाइन होने के एवीसी में और इंक्रीज होने के एवीसी में। अब बात आती है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हमारी किस चीज के अंदर, मॉडर्न थ्योरी के अंदर। तो अगर हम बात करें हमारी मार्जिनल कॉस्ट की, देखो एवरेज कॉस्ट हमको पता है कैसी होती है, सोर्सरशिप, अभी हमने करा, दिस इज आउटपुट, दिस इज एक्स वाई और ये हमारी क्या है, कॉस्ट। तो हमारी एवरेज कॉस्ट हमने देखा कि वो क्या होती है, इस तरह सोर्सरशिप, ठीक है। हमने जब अपनी ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ी थी तो हमने रिलेशन करा था किस चीज का, एवरेज कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का। क्या रिलेशन हमने करा था कि जब जब हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होती है, मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्लाइन होती है, लेकिन हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम होती है किससे, एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। तो ये डिक्लाइन हो रही है, ठीक है भाई, मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्लाइन होगी, लेकिन यहां से डिक्लाइन करें या यहां से, तो हमारा रिलेशन क्या था कि जब जब एसी डिक्लाइन हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्लाइन होगी, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कम होगी किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो हमारा ये यहां पर आ गया, वही रिलेशन को शो कर रहा है कि जैसे ही हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो रही है, लेकिन एवरेज कॉस्ट से कम है मार्जिनल कॉस्ट। फिर जब हमारा एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट, तो ठीक है, यहां पर हमारी क्या है, एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट। फिर हमारा जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तब हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या है, ज्यादा होगी। तो ये हो गया हमारा क्या, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, किस चीज में, मॉडर्न थ्योरी में। और ये वाला पोर्शन हमारा किस चीज को शो करेगा, यहां पर, जहां पर ये पूरा कांस्टेंट है, ये हमारी क्या है, रिजर्व कैपेसिटी, जिसमें हम रिजर्व कैपेसिटी का यूज कर रहे हैं और वेरिएबल फैक्टर्स कांस्टेंट है। जब वेरिएबल फैक्टर ही कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है, हमको उनको वेजेस नहीं देनी, तो कॉस्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और ये शॉर्ट रन था। तो हमने मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट किया शॉर्ट रन में। इसके बाद हम करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट लॉन्ग रन के अंदर हमारी क्या होती है। सो आई गेस आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस हम एच.एल. आहूजा बेसिकली कवर कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो आप पूरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम कवर कर रहे हैं। हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स वाला चैप्टर कवर किया, उसके बाद कॉस्ट चैप्टर कवर किया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।